सद्गुरुदेवाय नमः। आज हम आपके साथ ईश्वर की परम सत्ता जो हमारे शरीर के अंदर निहित है, उस आत्मा से परे मन और इंद्रियों का जो विकास हुआ है, इस सुंदर शरीर में हमारी मन, हमारे मन का निर्माण, इसका फैलाव, शरीर की विकास के साथ हमारे मन का फैलाव अत्यधिक हुआ है। अब इस मन में जो विचार हमारे आते हैं, मन अत्यंत चंचल है और यह विचारों से बनता बिगड़ता है। आपके सुंदर विचार, सकारात्मक विचार, ये जो शरीर को बांधते हैं या शरीर को ऐसा करने वैसा करने के लिए प्रेरित करते हैं, ये विचार से ही हमारे मन पर संयम होता है या मन से संयम हट जाता है। ईश्वर ने आपको कर्म करने के लिए संसार में भेजा है। कर्म तो आप करेंगे और कर्म से मुक्त नहीं है, कर्म अवश्य करना है। और यह कर्म दो तरह से हो सकता है। एक तो आत्मतुष्टि के लिए, आत्मतुष्टि के लिए मतलब अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए या अपनी चाहत को पूरा करने के लिए आत्मतुष्टि है। वह बिना स्वार्थ के हो नहीं सकता। स्वार्थ परमार्थ का भी हो सकता है। जैसे हम तो बहुत नीचे तबके पे हैं स्वार्थ में। हम तो इतने छोटे छोटे स्वार्थी हैं जो कि छोटे मोटे धन पर, सामान पर, वृत्ति पर, आकर्षण पर या थोड़ी थोड़ी चीज़ें प्राप्त करने पर हम चले जाते हैं, हमारे विचार चले जाते हैं और कर्मों से बंध जाते हैं। थोड़ा काम करते हैं इसलिए कि हमको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, इतनी थोड़ी सी लालच में हम बंध जाते हैं और यह है स्वार्थी कर्म। यहाँ तक कि गोस्वामी तुलसीदास ने भी और जगह चौपाइयों में भी स्वार्थ भी, परमार्थ को प्राप्त करना भी स्वार्थ है। जैसे आप वैकुंठ के लिए प्रयास कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, सकारात्मक कर्म कर रहे हैं, अपने तन को बनाने के लिए कर रहे हैं और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, उसका वरदान प्राप्त करने के कर लिए रहे हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर या वैकुंठ की कामना से आप संयम या कर्म कर रहे हैं, तो यह कर्म भी सकाम कर्म में आता है। कुछ निष्काम कर्म हैं, उसे भी जब हम करते हैं इस लालसा से कि हमें वैकुंठ या मुक्ति प्राप्त होगी, तो वह भी एक तरह से स्वार्थी कर्म है। जैसा गोस्वामी जी ने भी कहा, सुर नर मुनि सब कई यह रीति। उसमें देवता भी हैं, मनुष्य भी है और मुनि, जो ऋषि मुनि परमार्थ के कार्य के लिए या सिद्धियां को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, वो भी स्वार्थ लाय करें सब प्रीति। सुर नर मुनि सबका कुछ न कुछ स्वार्थ है और स्वार्थ जो निहित है वह आत्मतुष्टि के लिए होता है। और वह योगी, वह सन्यासी कामना रहित नहीं हो सकता। वह योगी कामना रहित नहीं हो सकता, अर्थात उसमें कामना है। अब हम जो काम करते हैं, जो ईश्वर को तुष्ट करने के लिए करते हैं, ईश्वर की सेवा के लिए करते हैं, अर्थात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर की तुष्टि के लिए, उसकी तुष्टि कब करेंगे? जब उसके आनंद के लिए कार्य करते हैं। अपने स्वार्थ के लिए नहीं, हमें वैकुंठ मिल जाएगा, हमें परमात्मा मिल जाएगा, हम उसकी शरण में पा जाएंगे, तो ये तो आत्मस्वार्थ है, आत्मतुष्टि है। लेकिन ईश्वर को प्रसन्न करना, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर को प्रसन्न करना या उसकी तुष्टि के लिए कार्य करना, यह परम ब्रह्म की तुष्टि है और यह पूर्ण योगी या पूर्ण सन्यासी की परिभाषा है। अर्थात पूर्ण ज्ञान वही है जो ईश्वर को प्रसन्न कर सकता है और यह परम ज्ञान है, परम सत्य है। ईश्वर परम सत्य है और ईश्वर को पूर्ण ज्ञान उसे हम कहेंगे जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, तुष्ट करने के लिए, उसको आनंद करने के लिए, उसके आनंद के लिए आप कार्य करते हैं। ऐसा कर्म हमको हमारी तुष्टि के, पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए होता है
और इसे हम कहते हैं निस्वार्थ। बात आती है कि कोई योगी बिना स्वार्थ के योगारूढ़ कब होता है? जब वह इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करता, जब वह सकाम कर्म नहीं करता, जब वह फिजिकल वर्क नहीं करता, जब उसके सारे फिजिकल वर्क सकाम कर्म बंद हो जाते हैं, जब मानसिक कार्य वह करता है और ईश्वर के आनंद और सेवा के लिए करता है, इंद्रियों को वश में करके करता है, वह सिद्धहस्त और पूर्ण ध्यान योगी कहलाता है और वही योगारूढ़ होता है। तो योगारूढ़ होना, सिद्धहस्त होना, इंद्रियों को वश में करना या पूर्ण ध्यान योग करना, ये सारी बातें एक क्रम हैं। किस चीज़ का कर्म है? आत्मसंयम का, अपनी इंद्रियों को वश में करने का। दो भाषाएं ऐसी हैं जिसमें हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। शास्त्रों में प्रसंग आता है जितेंद्रिय होना। कई जगह आप सुनते हैं, प्रवचनों में, पुस्तकों के माध्यम से पढ़ते हैं या मेडिटेशन में सिखाया जाता है। कई जगह महात्माओं का आदेश होता है जितेंद्रिय बनो, जितेंद्रिय बनो, जितेंद्रिय बनो। व्हाट इज फन ऑफ हैविंग दिस? यह एक मजाक है। जितेंद्रिय बनना यह कोरा झूठ है। जितेंद्रिय कोई कैसे बन सकता है? जिस चीज़ को परमात्मा ने आपको दिया है, जो व्यवस्था परमात्मा ने आपको दिया है, उसे आप जीत कैसे सकते हैं? जिस साइंस की बात करें, अगर शरीर की बात करें, शरीर में जितने पार्ट्स हैं, जितना चीज़ शरीर में परमात्मा ने बनाया है, सबकी एक आवश्यकता है और सबका उसका सेल्फ कंट्रोल है, सबका एक विशेष कार्य है। जैसे उसने नेत्र बनाए तो सेंसेशन ऑर्डर उसमें दिया, नर्व सिस्टम से आपके ब्रेन को आँख क्या देती है? कुछ नहीं देता, उसको न्यूरोसेंस देता है, चित्र नहीं देता, अंदर में फोटो नहीं बनती, ब्रेन में जाता है तो न्यूरोसेंस प्लस और माइनस करके आप इस प्रकार से जो आपकी शरीर है, जो आपका मन है, वह साइंस की केमिस्ट्री और बायोलॉजी से देखें तो हमारे शरीर के अंदर, ब्रेन के अंदर कई इस प्रकार के हार्मोन होते हैं जो स्वयं समुचित स्थान पे, समुचित दिशा में और समुचित समय में, उम्र में, कहने का मतलब हार्मोन अपने आप स्वयं एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते ही रहते हैं। उनके लिए हमारी इंद्रियां उन्हें काम करने के लिए उकसाती हैं। अर्थात हम आँख, जिह्वा, नाक, त्वचा, जननेंद्री आदि से जब हम कोई चीज़ महसूस करते हैं, आँख से देखते हैं, जीभ से उसका स्वाद लेते हैं, किसी चीज़ को सुनते हैं, देखते हैं और स्पर्श करते हैं, ऐसा करने से आपके ब्रेन के अंदर, जो दिमाग के अंदर जो मन है, जिसे हम मन कह रहे हैं, उसका सेंसेशन होगा और वह उस बात पर ध्यान देगा कि अभी आपने क्या देखा और क्या सुना। तो सुनने और देखने में जैसे आपने ऐसे चित्र देखे, अश्लील चित्र देखे या पूजा पाठ के चित्र देखे, वैसा मन की विकृति आएगी, मन में वो भाव बनेगा। अब आपने अच्छी सीन देखी या खराब सीन देखी या आपके मन में फिल्म के चित्र देखे तो वैसा भाव बनेगा। और जब आप उस पर मनन करेंगे, जिसे मन लगा के ध्यान से सुनेंगे, केवल आँख से देखा वो बात अलग हो गई, लेकिन जब उस चित्र को आप मन में उतारेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, जिसे कहते हैं चिंतन करेंगे, तो उस समय आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो कि वैसा करने के लिए आपको एक्साइट करते हैं। जैसा आपने देखा है वैसा आपको करना है, और जब तक आप सोचेंगे नहीं, कर नहीं सकते हैं। अर्थात जब सोचेंगे तो उस समय में आपके अंदर जो कैटलिस्ट का काम करते हैं, जो बायोलॉजी ऑफ द बॉडी है, जो ब्रेन के अंदर ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, वो वैसा हार्मोन सिक्रीट करेंगी और जैसा आपने मन चिंतन किया है उस चिंतन के अनुसार आपके हार्मोन वैसे अंग को प्रभावित करेंगे।
एक्साइटमेंट देना हो, एक्साइटमेंट देखेंगे, रोने की सीन देखा होगा तो आपके आंखों में आंसू एक्साइट करेंगे और आंख से आंसू निकलना शुरू करेगा। लेकिन अगर आपने किसी प्रेम का और लव का इमोशन का भाव देखा है तो आपके अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन इकट्ठे होंगे, निकलेंगे, या अलग अलग तरह के स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलेंगे जो आपके मन पर प्रभाव, मन के प्रभाव से प्रेरित हैं। इस तरह से एक्शन ऑफ जो न्यूटन्स की थर्ड थ्योरी है, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, जैसा आप एक्शन करेंगे वैसा उसका रिएक्शन होगा। आपके मन ने सोचा ऐसा करना है, और यदि आप कुछ ऐसा करने चलते हैं, सोचते हैं या उस तरह से विचार लाते हैं और मन को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो मन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। झूठी बात है मन को कंट्रोल करना, क्योंकि मन के लिए कंट्रोल करने के लिए आपके पास हार्मोन निकला हुआ है, और हार्मोन अगर निकला है शरीर में, अगर आपके ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड ने हार्मोन को सिक्रीट कर लिया है आपके चिंतन के बाद, तो वह हार्मोन कहीं जाया नहीं जाएगा, अर्थात वह अवश्य अपना एक्शन करेगा। अब एक्शन क्या करेगा? जैसा आपने सोचा है वैसा हार्मोन निकला वैसा करेगा। आपने क्रोध के लिए कोई एक्शन की देखा है, सोचा है, तो थर्ड लॉ ये कहता है कि अगर कोई आप एक्शन करेंगे उसका रिएक्शन आएगा। अब बॉडी में उसका रिएक्शन, आप किसी चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, बार बार उस पर सोचते हैं और बलात् कंट्रोल करते हैं, दबाव दे करके कंट्रोल करते हैं, तो उसका रिएक्शन होगा, उसका एंटी एक्शन होगा, अर्थात आप उस पर और भी विस्फोट की तरफ जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो केमिकल सिक्रीट हो चुका है आपके शरीर में, जिसे हम हार्मोन कहते हैं। अब हमको ये है कि हम कोई दुष्ट कार्य करने चल रहे हैं, और अगर हम उसको नित्यंत, जैसे जितेंद्र की बात कही है, बलात् इंद्रियों को आप दबा नहीं सकते। क्यों नहीं दबा सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसके पीछे केमिकल कारण है और उसके पीछे हार्मोन कारण है। हार्मोन तब सिक्रीट हुआ जब आपके मन ने वैसा करने को इजाज़त दी। तो कहने का मतलब हम इंद्रिय को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब हम कर क्या सकते हैं? जो लोग जितेंद्रिय कहते हैं या कहते हैं संयम, तो संयम हम केवल यह कह सकते हैं कि वो केमिकल, वो हार्मोन हमारे शरीर के अंदर सिक्रीट ना हो, उसका एक्शन ना आए। उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम अपने चिंतन या मनन को उधर नहीं लगाएं। हम क्या सोचें? जो पॉजिटिव वर्क है हम उस पर ना सोचें, जो हमने देखा या जो हमारे इंद्रियों को उसकाए, ऐसी बात न सोचें। जब ऐसी बात नहीं सोचेंगे तो मास्टर ग्लैंड जो होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपके ब्रेन के पीछे होती है, मटर के दाने के आकार की, उसमें से निकलने वाला हार्मोन नहीं निकलेगा। आप संयमित मन से, एकांत मन से उसको नहीं सोचेंगे, उसका निग्रह करेंगे, तो न तो हार्मोन निकलेगा और न तो उस अंग पर उसका एक्शन होगा, अर्थात प्रभाव पड़ेगा। न तो आपको लालच लगेगी, न आपको चिंतन में कोई दुराव आएगा, न आपको क्रोध आएगा, क्योंकि क्रोध के लिए भी आपको थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट होने के बाद भी ये होता है। किसी कष्ट में है, किसी पास में है, रोना है, धोना है, तो एक हार्मोन निकलेगा। अगर आप उसको चिंतन में नहीं लागे, कोई दुख का कारण आ गया, कोई मर गया, कोई पर घटना घट गई, कुछ आपको ऐसी घटनाएं सुनने को मिली जिससे आपको कष्ट होगा, दुख होगा, तो तभी होगा जब आप उस पर चिंतन करेंगे। और जब चिंतन करेंगे तो ऐसा हार्मोन निकलेगा, और हार्मोन निकलेगा तो उसका एक्शन जरूर होगा, अर्थात आप दुखी होंगे। आप खुशी होंगे, खुशी का चित्र देख रहे हैं, खुश होंगे। आप गंदी फिल्में देख रहे हैं, पुनः वही बात आएगी, गंदी फिल्में देखने से कुछ नहीं होगा, लेकिन उसको चिंतन करेंगे, उसको मनन करेंगे, तो उस तरह का हार्मोन सिक्रीट होगा और आपके अनेक ग्रंथियों को वो एक्साइट करेंगे और वहाँ से हार्मोन निकलेंगे, और वो हार्मोन जरूर केमिकल है, शरीर पर अपना एक्शन करेंगे, उसे कोई रोक नहीं सकता या काट सकता है या उसका दुरुपयोग नहीं हो सकता। यदि आपके अंग कार्य कर रहे हैं, आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है, पूरी तरह से कार्य करता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है कि आप उसमें कंट्रोल कर सकते हैं या आप उन्हें दबा सकते हैं। तो कर क्या सकते हैं? कर सकते हैं इंद्रिय संयम कर सकते हैं, इंद्रिय का निग्रह कर सकते हैं, अर्थात उन्हें हम ऐसा करने से रोक सकते हैं। लेकिन कब तक? जब तक ऐसा हार्मोन आपने सिक्रीट नहीं किया है, आपके शरीर में वो बातें नहीं आई हैं। और ऐसा वो पहले ही आ सकती हैं कि मन को उस चिंतन में से हटा लें, मन को उधर लगाएं जहाँ ये नेगेटिव चीज़ें आपके पास न उतरें। अर्थात मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि इंद्रियों पर बस नहीं हो सकता, इंद्रियां कंट्रोल करने की बात नहीं हो सकती,
इंद्रियों का निग्रह हो सकता है, इंद्रियों पर संयम हो सकता है। और संयम और निग्रह करने का एकमात्र तरीका है कि आप उधर ना सोचें, क्योंकि जितना आप सोचेंगे, जितना आप रोकने का प्रयास करते हैं, उतना ही थर्ड लॉ ऑफ एक्शन ये कहता है कि जितना आप किसी चीज़ को रोकने का प्रयास करेंगे, उतना वो चीज़ होने का एक अलग तरह का हार्मोन है। एक्शन का रिएक्शन होगा। आप किसी को गाली देंगे तो आपको गाली मिलेगी, आप किसी को 2 थप्पड़ मारेंगे तो 2 थप्पड़ का आपको मिल सकता है। तो कर क्या सकते हैं, थप्पड़ ना मारने की कोशिश करें, गाली ना देने की कोशिश करें तो उसका रिएक्शन नहीं होगा। अर्थात आप इंद्रियों के संयम की बात करें, इंद्रियों के निग्रह की बात करें, बल्कि जितेंद्रिय होने की बात न करें, क्योंकि ये परमात्मा की दी हुई चीज़ें हैं और उसने इस माया को इसीलिए रचा है। वह आपके हृदय में बैठा हुआ है, वह परम शक्ति आपके हृदय में है, आपको भरमा रहा है, आपको ऐसा कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो आपका मन और आप स्वयं क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपके अंदर ज्ञान होना जरूरी है, ध्यान होना जरूरी है। जब आप ध्यान करेंगे, ज्ञान करेंगे तो उसकी तरफ नहीं जाएंगे, सोचेंगे, संयम करेंगे और निग्रह करेंगे और उस तरह के हार्मोन से दूर रहेंगे, तो अपने आप आपका व्यक्तित्व निखरेगा और आप परम सत्ता याद रहेगी। सर्वभूतानाम में जो ईश्वर है, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशो तिष्ठति, जो हृदय में आपके अंदर परमात्मा है वो आपका सहयोग करेगा। अर्थात किसी तरह से इंद्रियों पर बलात् प्रयोग न करें, उन्हें जबरदस्ती संयम के घेरे में न थोपें। केवल एक काम करें, इंद्रिय निग्रह करें, उसका मनन चिंतन न करके उसको शुरू से ही आप संयमित रख करके, मेडिटेशन करके, ध्यान करके उन्हें कंट्रोल करें। अर्थात कंट्रोल तब तक संभव है जब तक हार्मोनल सिक्रीशन नहीं हुआ है, और अगर हार्मोन क्रिएट हो गए तो आप उसका दुरुपयोग ही करेंगे, आप उसका सदुपयोग नहीं कर सकते। इस तरह से अगर हम बात करें कि वीर्य की जो बात कहते हैं, जो ये कहते हैं ब्रह्मचर्य रहना है, ब्रह्मचर्य रहने के लिए ज़बरदस्ती नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचेंगे नहीं तो वह स्थिति नहीं पैदा होगी। याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मचर्य के कुछ नियम बताए, जैसे कि कर्म से न तो आप करें, न चिंतन करें, न संयम, न कर्मणा मनसा वाचा, कर्म से, मन से और वचन से, सर्वावस्था सर्वदा, सब जगह आप केवल एक स्थित प्रज्ञ हो जाएं, जितेंद्रिय नहीं बल्कि इंद्रियों का निग्रह करने की कोशिश करें, मन से मैथुन के बारे में ना सोचें, कर्म से ऐसा ना करें, वचन से ऐसा ना बोलें, तब तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। और आप सब कुछ करते हुए मनसा वाचा कर्मणा का अगर ध्यान नहीं रखते और आप किसी जबरदस्ती क्रियाओं से प्रयास करते हैं कि हम इंद्रियों को वश में करें, तो आप उसका दुष्परिणाम भोगेंगे, उसमें विस्फोट भोगेंगे, उसका ऐसा एक्शन होगा जो आपके लिए घातक और हानिकारक होगा। अतः नॉन अटैचमेंट या डिटैचमेंट जो थ्योरी है, वो सेंट्रल आइडिया है, वो केंद्रीय विचार है कि आप किसी में लगाव न रखें, सोच विचार में केवल समभाव रखें। दुख ज़्यादा होता है तो उसके प्रति कष्ट में ना जाएं, उसे चिंतन ना करें। चिंतन करेंगे तो उस तरह से हार्मोन होगा और आपका मन व्यथित होगा, और मन व्यथित होता है आप गलत काम करेंगे, आप चिंता में परेशान हैं। इसी तरह से आपको कोई हर्ष हो गया तो पुनः ज़्यादा उत्साहित ना हो, अंदर संयम रखें, खुशी तो रखें, लेकिन जिसको कहते हैं उसकाने का काम शरीर को ना करें, यह भी एक तरह का संयम हुआ। इसी तरह से मैथुन क्रियाओं में भी आप ये ना सोचें, ना करें, ना ध्यान दें, लेकिन ये कहें कि एक बार हमने सिक्रीशन किया, सोचा, किया और उसे कंट्रोल करना, फिर आपके लिए वह हानिकारक होगा। ऐसा विज्ञान कहता है, केमिकल साइंस कहती है, इसे बायोलॉजी ऑफ बॉडी कहती है कि आप दबाव से नहीं बल्कि संयम से ऐसा हार्मोन पर, ऐसे केमिकल पर, ऐसे रसायन पर अपना आधिपत्य जमा सकते हैं, और उस तेज को, वीर्य को, जो आप किसी हानिकारक प्रभाव से उसका दुरुपयोग करेंगे, उससे अच्छा है कि उसे मेडिटेशन के थ्रू कंट्रोल करके अपने शरीर को स्वस्थ रखें, और ईश्वर इसमें आपकी मदद करता है। अर्थात इंद्रियों का निग्रह करना आपकी आदत होनी चाहिए और इसे सीखें
और इसी करके आप संयम का प्रयोग कर सकते हैं और तुरंत इंद्रियों को वश करने योग रूढ़ हो सकते हैं और अपने को आनंदित कर सकते हैं परम सत्ता को ध्यान करके। जय श्री कृष्ण।